टुडे टॉपिक इज़ ट्रेजिकल स्टोरी ऑफ डॉक्टर फास्टस। इस प्ले की होल स्टोरी को हम उर्दू ज़बान में थोड़ा सा नरेट करने की कोशिश करेंगे कि पूरे प्ले में होता क्या है। हमारा जो प्ले का प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर फास्टस, वो विटनबर्ग जर्मनी में रहता है, वहाँ से बिलोंग करता है, जो कि नॉलेज में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहता है। वो मास्टर ऑफ नॉलेज बनना चाहता है। उसके पास बहुत सी डिग्रीज़ हैं। उसके पास फिज़िक्स की डिग्री है, उसके पास बायो की डिग्री है, उसके पास थियोलॉजी की डिग्रीज़ है, उसके पास बेशुमार डिग्रीज़ है, लेकिन वो फिर भी और नॉलेज चाहता है। उसमें थर्स्ट ऑफ नॉलेज है। तो जो उसका सर्वेंट है वैगनर, वो उसकी थोड़ी सी हेल्प करता है। उसको बताता है कि अगर तुम्हें और नॉलेज चाहिए ना, तो तुम्हें इन बुक्स में नहीं मिलेगा। ये जो तुम्हारे पास डिग्रीज़ हैं, डॉक्टरेट की है, थियोलॉजी की है, फिज़िक्स की, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो जो डॉक्टर फास्टस है वो वैगनर की बातों को बहुत गौर से सुनता है कि कह क्या रहा है। तो डॉक्टर फास्टस के असर में आ जाता है कि वैगनर उसको किस साइड पे लेके जाना चाहता है। तो वैगनर जो होता है उसको बोलता है कि तुम ब्लैक मैजिक की तरफ आ जाओ। तो डॉक्टर फास्टस जो है वो थोड़ा सा सोचता है। उसके बाद डॉक्टर फास्टस को वैगनर जो है दो लोगों के साथ मिलवाता है, जो कि वाल्डिस और कॉर्नेलियस होते हैं, जो डॉक्टर फास्टस को ब्लैक मैजिक की थोड़ी बहुत टीचिंग्स देना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम ब्लैक मैजिक की तरफ आओगे तो तुम्हें किस तरह से नॉलेज और पावर मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं स्टोरी आगे बढ़ती है। तो डॉक्टर फास्टर जो है वो इस चीज़ पे रेडी हो जाता है कि हाँ, ब्लैक मैजिक जो होता है उसको सीखूंगा। तो उसकी मीटिंग करवाई जाती है मीफिस्टोफेलिस के साथ, जो कि एजेंट होता है लूसीफर का। तो मीफिस्टोफेलिस से डॉक्टर फास्टर जो सबसे पहले क्वेश्चन करता है वो यही करता है कि व्हाट इज़ हेवन एंड हेल। तब मीफिस्टोफेलिस बताता है कि मैं एक सर्वेंट हूँ लूसीफर का, तो मैं तुम्हारे इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता कि वेयर इज़ हेल और वेयर इज़ हेवन। इसके आंसर्स के लिए तुम्हें लूसीफर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर फास्टस कहता है हु इज़ द लूसीफर, मुझे लूसीफर से मिलवाया जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर के साथ जो मीटिंग है वो मीफिस्टोफेलिस अरेंज करता है, डॉक्टर फास्टस और लूसीफर की मीटिंग। फिर लूसीफर वहाँ पे डॉक्टर फास्टस को ऑप्शंस देता है कि अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक बॉन्ड बनाना होगा। लूसीफर जो होता है वो किसी तरह से डॉक्टर फास्टस को उस बॉन्ड के लिए रेडी कर लेता है कि तुम इस पे साइन करोगे और हम दोनों एक पैक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। वो पैक्ट ये होता है कि 24 ईयर्स के लिए डॉक्टर फास्टस को अनलिमिटेड पावर, नॉलेज और पेंसिल प्लेयर जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले डॉक्टर फास्टस को एक बॉन्ड साइन करना होगा। वो बॉन्ड जो साइन करना होता है वो ब्लड से करना होगा। उसका मकसद ये था कि 24 सालों के बाद डॉक्टर फास्टस को अपनी रूह जो है वो खुद ब खुद मीफिस्टोफेलिस या लूसीफर के हवाले करनी होगी। तो डॉक्टर फास्टस जब वो साइन करने लगता है तो उसके पास गुड और बैड एंजल्स आ जाते हैं। उसको मना करते हैं कि तुम नहीं करो। गुड एंजल जो होता है वो उसको रोकता है कि तुम गलत कर रहे हो, जबकि जो बैड एंजल होता है वो उसको कहता है नहीं तुम करो। तो डॉक्टर फास्टस का जो ब्लड होता है वो वेन्स में रुक जाता है, क्योंकि वो कट लगा के ब्लड को निकाल के उसको मतलब बॉन्ड को साइन करने की कोशिश करता है ना, लेकिन वो वहाँ पे साइन नहीं कर पाता। लेकिन जो बैड एंजल्स होते हैं वो उस खून को थोड़ा सा चला देते हैं मोमबत्ती को जला के, तो वो बॉन्ड साइन हो जाता है। इन द एंड ये होता है कि डॉक्टर फास्टस और लूसीफर जो 24 ईयर्स वाले बॉन्ड के साथ करेक्टेड हो जाते हैं कि वो अब 24 साल के बाद अपनी रूह उसको देगा। तो डॉक्टर फास्टस का जो सबसे पहला था वो कहता है फर्स्ट ही वांट्स टू गेट वाइफ। डॉक्टर फास्टस सबसे पहले लूसीफर से कहता है कि मुझे बेगम चाहिए, लेकिन तब लूसीफर उसको बोलता है कि बेगम एक होली चीज़ है, मतलब निकाह या जिस टाइप का भी क्रिश्चियनिटी में जो भी कह लें, ये एक होली चीज़ है और ये तुम जैसे इंसान को नहीं मिल सकती। तब डॉक्टर फास्टस को थोड़ा सा मतलब रियलाइज़ होना शुरू होता है कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन वही बात कि दोबारा गुड एंजल और बैड एंजल्स आ जाते हैं, उसको दोबारा उस साइड पे ले जाते हैं कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तुम करते रहो। सेकेंडली हमें दिखाया जाता है कि नॉलेज सेंड टू डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस को थोड़ा सा वो लोग अपने इस जो मुआहदा के उस पर चलाने के लिए डॉक्टर फास्टस को बुक्स दी जाती हैं, बुक्स अबाउट प्लैनेट्स, प्लांट्स एंड ट्रीज़। बहुत ज़्यादा किताबें दी जाती है कि तुम इनको पढ़ो और इनसे नॉलेज जो है वो तुम गेन करोगे। इंटरटेनिंग बुक्स भी दी जाती हैं लूसीफर की तरफ से डॉक्टर फास्टस को। समटाइम्स फास्टस फील गिल्ट, और ये वो पॉइंट होता है जब भी डॉक्टर फास्टस गिल्ट फील करता है वो किसी ना किसी चीज़ को ऐसी चीज़ को सामने लेते हैं जो कि डॉक्टर फास्टस की कमज़ोरी होती है। लाइक वर्ड टूअर हो गया, हेलन हो गई, या इस टाइप की आगे चीज़ें आएंगी, हम डिस्कस करेंगे। वो लोग किस तरह से डॉक्टर फास्टस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि तुम जहाँ जा रहे हो ठीक रास्ता है, तुम वापस जाने की ना सोचो। वर्ड टूअर पे लेके जाया जाता है डॉक्टर फास्टस को। मीफिस्टोफेलिस लेके जाता है डॉक्टर फास्टस, जो था वो इनविजिबल हो जाता है, तो वो लोगों के साथ हरकतें करता रहता है, किसी को भी कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है किसके साथ। फिर उसको फ्रांस ले जाता है, वहाँ पे पोप जो होता है वो कन्फेशन बॉक्स में मतलब लोगों के कन्फेशन सुन रहा था। वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है डॉक्टर फास्टस, लेकिन किसी को भी नहीं पता चलता कि डॉक्टर फास्टस क्या कर रहा है, क्योंकि वो इनविजिबल होता है। उसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, लॉर्ड चार्ल्स के साथ मीटिंग होती है डॉक्टर फास्टस की, जो कि डॉक्टर फास्टस को ये बताता है कि मैं तुम्हें मैजिशियन नहीं मानता, क्योंकि तुमसे बड़ा एक मैजिशियन था फिलिप और उससे बड़ा था अलेक्जेंडर उसका दादा। इस टाइप की कुछ बातें करते हैं। तो फास्टस यूँ हाथ हवा में लाता है, कहते हैं अच्छा तुम इस फिलिप की बात कर रहे हो। डॉक्टर फास्टस के पास इतना ब्लैक नॉलेज आ चुका होता है कि वो वहाँ बैठे बैठे फिलिप उसकी वाइफ रुखसाना की जो सोल होती है उसको उसके सामने क्रिएट करके दिखा देता है, अच्छा तुम इनकी बात कर रहे हो। तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि जो नाइट्स होते हैं वहाँ के वो फास्टस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि जो उनका किंग होता है वो फास्टस की मतलब बहुत ज़्यादा कर रहा होता है कि फास्टस वाकई कोई चीज़ है।
फास्टस को सम स्ट्रेंज एक्ट्स करके भी दिखाने पड़ते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ वो कर देता है क्योंकि उसके पास तो पावर है। फिर ड्यूक को वैन हॉल्ट के पास लेके जाते हैं हमें, डॉक्टर फास्टस जो है वहाँ जाता है। वहाँ पे उसकी जो डचीज़ होती हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती हैं, तो वो कहते हैं कि हमें अंगूर खाने हैं, ग्रेप्स फॉर डचीज़ जो है वो डॉक्टर फास्टस हवा में हाथ हिलाता है तो वो ग्रेप्स आ जाते हैं, हालांकि मौसम नहीं होती, वो उनको हैरान करना चाहता है तो वो इस तरह से हैरान करता है। फिर बाद में हेलन ऑफ ग्रेस की बात करेंगे कि डॉक्टर फास्टस को एक बार फिर लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा करना चाहिए, तो वहाँ पे उसको सेंसुअलिटी प्लेयर्स की तरफ ले आते हैं। हेलन जो थी, हेलन ऑफ ट्रॉय थी, तो उसका जो भूत होता है या आप कह लें कि मीफिस्टोफेलेस खुद वो बन के डॉक्टर फास्टस के साथ आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर फास्टस जो होता है वो भूल जाता है कि वो कुछ अच्छा भी सोच रहा था। जब भी वो कुछ अच्छा सोचता है लोग किसी न किसी ऐसी चीज़ को ले आते हैं जो कि डॉक्टर फास्टस को उसके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। नेक्स्ट में देखते हैं हम कि ओल्ड मैन एडवाइसेस करता है डॉक्टर फास्टस को कि फास्टस संभल जाओ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। वो ओल्ड मैन दरअसल जो होता है उसको कॉन्शियसनेस होता है, मतलब उसका अपना ज़मीर होता है फास्टस का, जो उसको जगा रहा होता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ना करो। बहुत बार हम स्ट्रगल देखते हैं गुड एंड बैड के दरमियान, लेकिन होता वही है जो डॉक्टर फास्टस चाहता है। नेक्स्ट हमें दिखाया गया कि मीफिस्टोफेलिस जो होता है वो अपेयर हो जाता है। एंड टाइम आ गया डॉक्टर फास्टस का, ख़त्म हो गए 24 साल, जो उसने एंजॉय करना था कर लिया। प्लेयर ऑफ था, जो उसका प्लेयर्स थे, उसकी नॉलेज था, पावर थी, अब सब जाने वाली है। बिफोर 1 आवर फ्रॉम लिमिटेड टाइम डॉक्टर फास्टस का एटीट्यूड एकदम से चेंज होता है, बार्गेनेबल बन जाता है। उसको तब रियलाइज़ होता है कि मैंने 24 सालों में किया क्या है, मैं किस मकसद के लिए आया था इस साइड पर, मुझे मिला क्या है, वो ये चीज़ सोचने लग जाता है। बट उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। लूसीफर आएगा और रूह उसकी लेके चला जाएगा। लूसीफर कैप्चर्स हिज सोल। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रेजिकल एंडिंग को, क्योंकि एंडिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फास्टस रिग्रेट अबाउट हिज डिसीजन बट इट्स टू लेट, इट्स टू लेट टू रिग्रेट। डॉक्टर फास्टस अब कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय पछताने की। ही वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल बुक्स रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। जो किताबें उसने इल्म जो थे वो उसको दी गई थी, प्लैनेट्स, प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में बुक्स दी गई थी ब्लैक मैजिक की, वो उसको जला देना चाहता है। लेकिन लूसीफर जो होता है वो आ जाता है। यहाँ पे डॉक्टर फास्टस जो लाइंस बोलता है वो बहुत कमाल लाइंस हैं। ओ सोल बी चेंज इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल इनटू द ओशन, नेवर बी फाउंड, अगली हेल गैप आउट, कम आउट लूसीफर, आई विल बर्न माई बुक्स। ये लाइंस बहुत ज़्यादा फेमस है, अक्सर ये लाइंस देके भी हमसे समरी पूछी जा सकती है। तो आज की स्टोरी में हमने सिर्फ ये देखा है कि इसकी ओवरऑल स्टोरी थी क्या और डॉक्टर फास्टस को क्या कुछ मतलब देखने को मिला, उसको किस टाइप की चीज़ें, उसको लूसीफर और मीफिस्टोफेलिस कहाँ किस किस जगह पे लेके गए, उसने वहाँ पे क्या क्या कुछ किया, हमने पूरी स्टोरी में देखा है। आज का टॉपिक हमारा इसी के साथ एंड होता है कि हमने पूरी स्टोरी देखी है डॉक्टर फास्टस की, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई। हमने एंड में ये देखा कि डॉक्टर फास्टस को रिग्रेट हुआ, लेकिन एंड में हुआ। किसी भी ट्रेजिडी की बात करें तो एंडिंग यही होती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारे हीरो को मरना होता है। तो इस